हेलो स्टूडेंट, आपके इंग्लिश डिलाइट टेक्स्ट बुक से 8th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है एसॉप द टेलर ऑफ फेबल्स। फेबल्स आर animals which are made to talk like human beings. They are wise tales which give us a lesson on how to act in different situation. फेबल्स मतलब वो कहानियाँ होती हैं जो कि हमें कुछ न कुछ लेसन यानी सीख देती हैं, ठीक है। और जिसमें जो स्टोरी ऐसी होती है जिसमें एनिमल्स यानी जानवर जो हैं वो इंसानों की तरह बात कर सकते हैं, तो उस तरह की स्टोरीज़ को क्या बोलते हैं? फेबल्स बोलते हैं। देयर इज़ अ वेल नोन फेबल अबाउट द माइस हु हेल्ड अ काउंसिल टू डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट द कैट विच केप्ट अटैकिंग देम। एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, फेबल है, जो कि हमें चूहों के बारे में मिलता है सुनने को कि एक चूहा रहते हैं, चूहे सारे रहते हैं, वो लोग का काउंसिल होता है, मतलब मीटिंग होता है। तो वो लोग इस बारे में मीटिंग होता है कि उस कैट का यानी उस बिल्ली का वो लोग क्या करें जो उनके ऊपर कंटिन्यू अटैक करते रहते हैं, किसी न किसी एक के ऊपर वो कैट अटैक करते रहती है। वन माउस सजेस्टेड दैट अ बेल शुड बी हंग अराउंड द कैट्स नेक। तो उसमें से जो एक माउस था, एक चूहा था, वो सबको सजेशन देता है, सबको एडवाइस देता है कि बिल्ली के गले में घंटी लगा देते हैं। द टिंकलिंग ऑफ द बेल वुड वॉर्न देम व्हेन शी अप्रोच्ड। और जो बेल का यानी जो घंटी का आवाज़ रहेगा वो उनको वॉर्न कर देगा पहले ही, मतलब उनको चेतावनी दे देगा कि हाँ बिल्ली आ रही है, तो वो उन तक पहुँचे इसके पहले वो लोग भाग जाएंगे, बिल्ली चोरी से नहीं आ पाएगी। मोस्ट ऑफ देम अग्रीड दैट इट वॉज अ गुड प्लान। उनमें से ज़्यादातर सब अग्री यानी सहमत हो जाते हैं कि हाँ ये अच्छा प्लान है। देन एन ओल्ड माउस सेड, बट हु इज़ गोइंग टू बेल द कैट? This story tells us that it is easier to offer dangerous advice than to act upon it. सब ज़्यादातर अग्री हो जाते हैं, लेकिन फिर एक जो ओल्ड माउस रहता है वो पूछता है, वो कहता है कि लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएगा कौन? चूहों में तो इतनी हिम्मत होती नहीं है क्योंकि बिल्ली चूहों को खा जाती है, तो अब चूहों को कौन जाएगा बांधने के लिए? चूहों में से कौन जाएगा कैट को बेल बांधने के लिए? तो इसलिए कहा जाता है कि किसी को भी एडवाइस देना ईजी होता है, डेंजरस एडवाइस देना ईजी होता है, लेकिन उसके ऊपर काम करना हार्ड होता है, इतना ईजी नहीं होता है। देन देयर इज़ वन अबाउट द फॉक्स। एक और स्टोरी है जो कि फॉक्स के बारे में है। Fox who saw juicy grapes growing on a vine and wanted to eat them। जो फॉक्स रहता है वो अंगूर देखता है लटकते हुए। वाइन यानी होता है कि जो वो पेड़ होते हैं क्रीपिंग प्लांट, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो किसी चीज़ के सहारे उगता है, चढ़ता है किस। तो वाइन जो रहता है अंगूर का, आप लोगों ने अगर देखा होगा खेत, तो उसमें लकड़ी लगाते हैं, तो वो लकड़ी के ऊपर फिर अंगूर का पेड़ ऐसे लपेट के फिर होता है। तो इसलिए वो अपने दम पे नहीं होता है, वो लपेट के तब बड़ा होता है, इसलिए उसको वाइन बोलते हैं। तो वो वाइन देखता है ग्रेप्स का, तो उसमें जूसी ग्रेप्स देखता है और वो उनको खाना चाहता है। ट्राई एज ही माइट ही कुड नॉट जंप हाई इनफ टू रीच द ग्रेप्स। मतलब वो बहुत कोशिश करता है और कूदता है, लेकिन वो ग्रेप्स तक पहुंच नहीं पाता है कितना भी कोशिश करके। फाइनली ही गेव अप। लास्ट में वो हार मान लेता है, सेइंग दैट द ग्रेप्स मस्ट बी सार। लास्ट में वो हार मान लेता है और फिर ये बोलता है कि अंगूर खट्टे हैं, मतलब वो अंगूर खट्टे हैं इसलिए मेरे पास नहीं आ रहे। तो इस तरह से मतलब अपने मन को शांति देता है कि हाँ अंगूर मुझे नहीं मिले तो मैं ऐसा सोच लेता हूँ कि वो अंगूर खट्टे हैं, अच्छे नहीं हैं, टेस्टी नहीं है। दिस इज़ हाउ मैनी पीपल बिहेव, फाइंडिंग फॉल्ट विथ वॉट दे कैन नॉट हैव। और इस तरह से ज़्यादातर लोग करते हैं कि उनको जो चीज़ नहीं मिलती है तो उस चीज़ में वो लोग कमी निकालने लगते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आगे है, मैनी ऑफ दिस फेबल्स आर बिलीव टू हैव बीन टोल्ड बाई अ मैन नेम्ड एसॉप, प्रोनाउंस्ड एसॉप, हु लिव्ड इन ग्रीस ओवर 2500 ईयर्स अगो। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि माना जाता है कि एसॉप ने ही कही हैं, एसॉप की ही स्टोरीज हैं, उसी ने बताई हैं सबको, जो कि ग्रीस में रहता था और 2500 ईयर्स पहले का है, मतलब वो 2500 ईयर्स पहले
की स्टोरीज़ है उसकी, वो तब रहता था, तब की बात है। वी डू नॉट नो मच अबाउट हिम एक्सेप्ट दैट ही वॉज अ स्लेव। हमें उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि वो स्लेव था, यानी नौकर था। एंड मच वाइजर देन हिज मास्टर्स, जो कि अपने मालिक से ज़्यादा समझदार था। नौकर था लेकिन अपने मालिक से ज़्यादा समझदार था। वी डू नॉट इवन नो फॉर श्योर वेदर ही टोल्ड दीज स्टोरीज, बट दे हैव बीन नोन एज एसॉप्स फेबल्स फॉर सेंचुरीज। हमें पता नहीं है कि ये स्टोरीज एसॉप ने ही बोली है या नहीं, लेकिन सालों से वो एसॉप्स फेबल यानी एसॉप की ही कहानियाँ के नाम से फेमस हैं। देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट एसॉप हिमसेल्फ। एसॉप की खुद की भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, ठीक है। इन ओल्डन डेज मैन एंड वुमन वेर सोल्ड एज स्लेव्स। पुराने समय में आदमी और औरतें जो थी वो स्लेव्स यानी दास दासी की तरह, नौकरों की तरह बेचे जाते थे। वन डे एसोप एंड टू अदर मैन वेर पुट अप फॉर सेल। एक दिन एसोप और उसके साथ दो और आदमी बेचने के लिए रखे गए थे। जेंथस अ वेल्दी मैन वांटेड अ स्लेव। एक बहुत अमीर आदमी थे जिनका नाम था जेंथस, वो स्लेव चाहते थे, स्लेव रखना चाहते थे। एंड ही आस्क्ड देम व्हाट कैन यू डू। तो वो नौकर रखना चाहते थे, तो वो गए तो उन लोग से पूछे कि व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। द टू मैन बॉस्टेड। बॉस्टेड मतलब होता है सेड प्राउड थिंग्स अबाउट वन सेल्फ, अपने अपने बारे में कोई मतलब तारीफ करना खुद से। द टू मैन बॉस्टेड अबाउट द मैनी थिंग्स दे कुड डू। वो बहुत तारीफ करने लगे खुद की कि वो क्या कर सकते हैं। फॉर बोथ वांटेड अ रिच मास्टर, क्योंकि वो दोनों एक अमीर मालिक चाहते थे खुद के लिए। जेंथर्स आज द सेम क्वेश्चन टू एसॉप। उनका आंसर सुनने के बाद जेंथस ने सेम क्वेश्चन, वही सवाल एसोप से किया। The others can do so much, said Aesop, that there is nothing left for me to do. एसॉप ने बोला कि ये दोनों तो सारा कुछ कर ही लेंगे, इन लोग को तो सब करने आता ही है, तो मेरे लिए करने को कुछ बचेगा ही कहाँ। उसके बाद जेंथस ने पूछा, विल यू बी ऑनेस्ट एंड फेथफुल इफ़ आई बाई यू। क्या तुम ईमानदारी से और विश्वास पात्र रहोगे अगर मैंने तुमको खरीदा तो। जेंथस ने पूछा, आई शैल बी दैट वेदर यू बाई मी और नॉट। तो एसॉप ने कहा कि मैं ऑनेस्ट और फेथफुल तो हूँ ही और आगे भी रहूँगा, चाहे आप मुझे खरीदो चाहे ना खरीदो। फिर जेंथस ने पूछा, विल यू प्रॉमिस नॉट टू रन अवे। कि तुम प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम भागोगे नहीं। तो एसॉप ने कहा, डिड यू एवर हियर, आंसर्ड एसॉप, ऑफ अ बर्ड इन केज दैट प्रॉमिस टू स्टे इन इट। एसॉप ने ईमानदारी से जवाब दिया कि आपने कभी सुना है कि कोई चिड़िया पिंजरे में रहने के लिए प्रॉमिस करती है कि वो उसी में रहेगी। मतलब कभी भी चिड़िया पिंजरे में नहीं रहना चाहती, उसी तरह आदमी भी दास बन के, नौकर बन के नहीं रहना चाहते। तो इसलिए जेंथस को एसॉप ने ऐसा आंसर दिया कि आपने कभी सुना है कि चिड़िया पिंजरे में रहने के लिए प्रॉमिस करती है। जेंथस वॉज सो प्लीज्ड। जेंथस जो थे उसका आंसर सुन के खुश हुए। विद द आंसर्स दैट ही बॉट एसॉप, उसकी ईमानदारी से वो खुश हुए और उसके आंसर सुन के वो एसॉप को लेके आ गए खरीद के। One day, Xanthus foolishly accepted the dare that he could drink the sea dry. एक दिन जेंथस ने बेवकूफ़ी से एक डेर एक्सेप्ट किए, स्वीकार किए, एक डेर किसी के द्वारा कि वो समुद्र का पानी पी सकते हैं। देन ही ग्रीव अलार्म्ड एंड वेंट टू एसॉप फॉर एडवाइस। उसके बाद उनको टेंशन हो गया और वो एसॉप के पास एडवाइस लेने गए। इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म दिस टास्क। एसॉप ने कहा कि ये काम तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, बट आई विल शो यू हाउ टू अवॉइड इट। पर मैं दिखाता हूँ कि इसको अवॉइड कैसे करना है। अवॉइड यानी इसको नहीं कैसे करेंगे। नेक्स्ट डे द टू मैन वेंट टू द सी शोर। अगले दिन दो आदमी सी शोर, समुद्र के किनारे गए, accompanied बाई अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ वो वहाँ पे गए। Aesop had got there earlier and set up a table with several large glasses upon it. Aesop वहाँ गए पहले ही और एक टेबल पे ग्लासेस रख दिए बड़े बड़े। Xanthus servants stood nearby with jugs to fill the glass. Xanthus के जो सर्वेंट्स थे वो जग लेके खड़े हो गए ग्लास भरने के लिए। जेंथस टूक हिज सीट एट द टेबल। टेबल के पास वो अपना सीट लिए, वो बैठे। देन ही टर्न टू अ मैन हु हैड डेल्ड हिम एंड सेड, माई चैलेंज इज टू ड्रिंक अप द सी। आई सेड नथिंग of the rivers and streams that are flowing onto it. Stop up this and I will do my पार्ट।
उसके बाद जैसा कि एसोप ने सिखाया था, ज़ेंथस वैसा ही आंसर देते हैं। ज़ेंथस क्या बोलते हैं कि मेरा चैलेंज था कि मैं सी यानी समुद्र पीऊँगा, समुद्र का पानी, लेकिन उसमें रिवर्स से भी पानी आ रहे हैं, नदियों का पानी भी समुद्र में जाके मिक्स हो रहा है और उसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा था। तो पहले आप नदियों को रोको, वो समुद्र में नहीं जाएँगे तब मैं अपना पानी पीऊँगा। तो कोई समुद्र में नदी के पानी को जाने से रोक नहीं सकता। तो इस तरह से वो अपना चैलेंज जो था वो जीत गए, क्योंकि इम्पॉसिबल था रिवर को समुद्र में जाने से रोकना। अनदर टाइम ज़ेंथस वॉज गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी। दूसरे टाइम पे ज़ेंथस एक लॉन्ग जर्नी यानी कहीं दूर उनको कहीं जाना था। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू पुट हिज थिंग्स टुगेदर इनटू बंडल सो दैट दे कुड कैरी देम। उसके बाद वो सर्वेंट्स को, नौकरों को ऑर्डर देते हैं कि सारी चीज़ों का बंडल बना लो, क्योंकि सामान भी उठा के लेके जाना है, तो सारे सामान का बंडल बना लो। When everything was nearly tied up, Aesop went to his master and begged for the lightest bundle. जब सारी चीज़ें बांध दी गई तब एसप अपने मास्टर के पास गए और बोले कि सबसे हल्का वाला बंडल मुझे देना। Wishing to please his favorite slave, the master told Aesop to choose the one he wished to carry. एसोप जो कि थे अपने मास्टर यानी ज़ेंथस के फेवरेट स्लेव थे, इसलिए वो बोले कि ठीक है, तुम जो चाहो वो बंडल तुम खुद से चूज़ करो। एसोप पिक्ड द बास्केट ऑफ ब्रेड। एसोप ने जो ब्रेड यानी खाने का बास्केट था वो उठाए। द अदर सर्वेंट्स लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। जो दूसरे नौकर थे वो उसकी बेवकूफ़ी पे हंसे। फॉर दैट बास्केट वॉज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल। क्योंकि वो बास्केट था तो वो सबसे हैवी था, सबसे वज़न था। और एसोप के पास ऑप्शन था, वो चाहते तो सबसे हल्का वाला उठा सकते थे, पर वो सबसे भारी वाला खाने का बास्केट उठाए। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे चलने के बाद ज़ेंथस स्टॉप्ड एट एन इन फॉर अ मील। ज़ेंथस खाने के लिए सबको रोकते हैं। द सर्वेंट्स वर टायर्ड एंड हंग्री एंड फॉर दे हैड कैरीड हैवी लोड्स सिंस मॉर्निंग। सारे सर्वेंट्स जो थे वो भी थक गए थे, क्योंकि वो लोग वज़न चीज़ सुबह से उठाए थे, तो वो लोग रुके खाना खाने के लिए। आफ्टर दे हैड रेस्टेड, उसके बाद वो लोग रेस्ट किए। फिर सब अपना अपना ईच मैन टुक ब्रेड फ्रॉम द बास्केट। बास्केट से सब लोग ब्रेड लिए, खाना लिए। हाफ द ब्रेड वेर ईटन एट दिस मील, और उसी टाइम पे आधा खाना लोग खा लिए थे। एंड व्हेन डिनर टाइम केम दे फिनिश्ड द रिमेनिंग ब्रेड, और जब डिनर का टाइम आया तो वो लोग बचा हुआ खाना खा गए। For the rest of the journey, which took most of the night and was over rough roads, Aesop has nothing to carry, but the loads of other servants grew heavier and heavier with every step. और इसी के बाद जब जर्नी स्टार्ट हुआ, रात को भी वो लोग आधा खाना खा गए और आधा खाना दोपहर को खा गए, तो एसोप का बंडल खाली हो गया। वो एसोप को कुछ उठाना नहीं पड़ा खाना। तो उसके बाद सब वज़न चीज़ उठाए थे, रास्ता ख़राब था, लेकिन फिर भी वो लोग को अपना बंडल उठा के चलना ही पड़ा, जबकि एसोप अपना दिमाग लगाए थे और वो खाने का बंडल उठाए थे, जो कि सब लोग बाद में खा लिए थे, इसलिए उनको कुछ उठाना नहीं पड़ा। रास्ते में वो खाली हाथ गए, उनको कोई वज़न चीज़ उठाना नहीं पड़ा। और लेकिन क्योंकि सारे सर्वेंट्स थक गए थे, तो उनका बंडल उनको उठाने में बहुत हैवी लग रहा था, बहुत वज़न लग रहा था, और हर स्टेप के बाद उसका वज़न वो लोग को ज़्यादा लगते जा रहा था, भारी लगते जा रहा था। यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गया बच्चों? कैसी थी स्टोरी? अच्छी लगी ना सबको? एसोप के बारे में सबको पता चला ना? चलिए, थैंक यू।